मेरे ग्रंथ पारक प्रवाह प्रथम भाग का आज जो शब्द है वो 10 नंबर का शब्द है। इसे भी मैंने अपनी आवाज में गाकर गाने वाले शब्दों के 10 नंबर पर डाल रखा है। आप वहां से इसको सुनकर इसकी धुन सीख सकते हैं और अपनी अच्छी आवाज में गा सकते हैं। और फिर इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में अपने संशय, अपने कुछ प्रश्न जो भी आप पूछना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। साथ ही मेरे इन विचारों को आप आगे से आगे पहुंचाना चाहें तो वीडियो शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग होगा। चलो चलते हैं आज के मेरे 10वें शब्द की ओर। सदा सत्संग करो, कभी ना मत संग करो, तुम्हारी नरदेह खो जाए, तुम्हारी नरदेह खो जाए। यही फंद छुड़ाने का हर काज होता है। 84 में भटका, नर्तन में जन्मा, मौका मिला है मानव कर्म पाने का। ये जग परख ले, सत्सार रख ले, कर ले जतन पारक बोध पाने का। यही फंद छुड़ाने का हर काज होता है। जागृत रहना, भूल में न रहना, कल्पित अनुमान त्याग कर देना। परख ले संगत को, सतना सत को, नासत हमेशा त्याग कर देना। यही फंद छुड़ाने का हर काज होता है। पशु कर्म मिटा ले, मानव कर्म बढ़ा ले, हटा ले तू अपने को जड़ पदार्थ से। सदा साथ चलना, मिथ्या न रहना, निर्भय बना ले खुद को पुरुषार्थ से। यही फंद छुड़ाने का हर काज होता है। स्वयं तू जमा है, बाकी सब फना है, नर्तन मिला है यथार्थ जान ले भाई। राजन क्यों जग में, नासत तू भर में, गफलत में त्याग छूटेगी जड़ताई। यही फंद छुड़ाने का हर काज होता है। ये शब्द की रचना मैंने की है और इस शब्द के रचना के द्वारा मानव मात्र के लिए ये कहा जा रहा है कि तू मत संग मत कर और सत्संग कर। सत्संग करो, सदा सत्संग करो, कभी मत्संग मत करो। क्योंकि जो नरदेह तुम्हें मिली है, ये नरदेह सक्षम देह है। पशु पक्षी कीट पतंगे ये सामर्थ्य नहीं है। जो पशुआ कर्म कहे जाते हैं, छाजन, भोजन, मैथुन, निंद्रा, भय और मोह, ये उन पशुओं में भी है और नरदेह में भी है। छाजन का तात्पर्य संगत से है। पशु अपने अपने जैसे पशुओं के साथ संगत करता है, उनके साथ घूमता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, रहता है। वैसे ही गुण उसके अंदर प्राप्त होते हैं। मानव कई तरह की संगत करता है। मानव तन मिला, इसका तात्पर्य कभी नहीं है कि सारे ही मानव उत्तम हैं। जैसा कि तुलसीदास ने कहा कि बड़े जतन मानव तन पावा। मानव तन तो पावा पर सारे मानव नहीं है। अगर तुम पशुआ कर्मों के साथ हो तो तुम पशु ही हो।
मानव तन तो जब मिलेगा जब मानव सद्गुणों को धारण करोगे। सदगुरु कबीर ने इस बात को समझाकर कहा कि मानव तेरे गुण बड़े। मानव मानव बड़ा नहीं है, मानव के गुण बड़े हैं। अगर पशुआ कर्मों को सुधार करके मानव सद्गुणों को धारण किया जाए तब मानव कहलाएगा। और इन सद्गुणों को धारण करने के लिए ही सत्संग करनी पड़ती है। मानव के साथ कई तरह की संगत है, विभिन्न प्रकार के मत की संगत है, अलग अलग मत में अलग अलग विचार हैं। जहां अनुमान, कल्पना, मिथ्या की मान्यताएं बनी हुई हैं, उन मान्यताओं को मानना पड़ेगा। जिस संगत में रहोगे, जिस मत में रहोगे, वहां उन बातों को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ऐसा बंधन वहां पर है। और उससे ये जो नरदेह मिली है उस मत्संग में ही खो जाती है और एक दिन ये देह छूट जाती है। इसलिए बार बार यहां ये कहा जाता है कि सत्संग करो। सत्संग से सुख उपजे, मत्संग से दुख होए। कहे कबीर तहां जाइए जहां अपनी सत्संग होए। अपनी सत्संग, जो अपने विचार, अपने को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए जहां विचार होते हों कि आखिर ये जीव क्या है। क्योंकि लोगों ने जीव को भ्रमित कर रखा है। कोई कहता है ये ईश्वर का अंश है, कोई कहता है ये ब्रह्म की छाया है, कोई कहता है ये परमात्मा का क्षणिक विज्ञान है। ये अल्पज्ञ, ये कुछ नहीं कर सकता। जो भी कुछ करता है वो परमात्मा करता है। ऐसी मान्यता के आधार पर इस जीव को अल्पज्ञ कह करके गुमराह कर दिया। साहब ने कहा नहीं, यही है जीव है, यही सब कुछ करता है, यही सब कुछ करने में सक्षम है। वेद, शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल, अवेस्था, ये ग्रंथ किसने लिखे? मानव ने ही लिखे। और मानव की देह में जीव है, इसने ही लिखे। विभिन्न प्रकार के मतों का निर्माण किसने किया? उनकी मान्यताएं किसने बनाई? मानव मात्र ने, पशु पक्षी ने नहीं बनाई। धर्म की मान्यता, उनके कर्म, जहां दया का नाम कोई निशान नहीं है, ऐसे धर्म पंथों को बना करके, मानव मात्र को अलग अलग करके, ऊंच नीच के भेदभाव में बांटकर किसने व्यवस्था बनाई? मानव मात्र ने। और ये मानव मात्र कौन है? चेतन स्वरूप जीव। और ये बात कब समझ में आएगी? मतों का संग करने से समझ में नहीं आएगी, सत्संग करने से समझ में आएगी। कि सत्य संग, सत्य का संग करो, जो सत्य है उसका संग करो। सत्य क्या है? ब्रह्म इस जीव को मिलता है। ब्रह्म ज्ञान जीव विचार करता है, योग ये जीव करता है, भक्ति ये जीव करता है, कर्मकांड ये जीव ने बनाए। तो जीव सत्य है और दूसरा कोई सत्य नहीं है। और तो सब वो कहते हैं ब्रह्म सत्य द्वितीयो नास्ति, तो ब्रह्म है क्या? ब्रह्म भी तो एक अनुमान कल्पना मात्र है जो जीव ने की है। तो यहां जीव ही सत्य ठहरता है। तो जीव मात्र का संग करो, यही सत्संग है। जीव क्या है, जीव कैसा है, क्या स्वरूप है, इसके अलावा और क्या है, इसका विचार करना ही सत्संग है। बाकी तो कथा आयोजन करना, सत्संग का भी आयोजन करना भी दिखावा है। सत्संग तो हमारे साथ हमेशा चलती रहनी चाहिए। वही सत्य का संग है। सद्गुरु से उपदेश सुने, वचन सुने, अपने निज स्वरूप की बात को सुने, भेद को सुने, रहनी गहनी को धारण करे, मानव सद्गुणों को धारण करे, उनके साथ अपने जीवन की रहनी बनाए, इसके साथ हमेशा रहे, यही सत्संग है। और मत सत्य, अलग अलग मतों के अलग अलग विचार। कोई कहता है कि मुक्ति विष्णु धर्म में मिलेगी,
कोई कहता है शिव के साथ रहने से मिलेगी, कोई कहता है कृष्ण के भजने से मिलेगी, कोई कहता है राम के जपने से मिलेगी। ये सब अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की मुक्ति नहीं है। सब मरने के बाद ही मुक्ति का दिलासा देते हैं। इसलिए इस मतसंग में तुम्हारी देह छूट जाएगी, खो जाएगी, गुम जाएगी और अंत में छूट जाएगी। इसलिए सदैव जब तक देह है तब तक सत का संग करो। यहीं पर फंद छुड़ाने का हर काज होता है। इस नर देह में ही जो विभिन्न प्रकार के बंधन है, जो फंद है, वाणी जाल खानी जाल का फंद है, विभिन्न प्रकार के मत पंथों का जो मान्यताओं का जो फंद है, फंद ने फंसाने के फंदे हैं, उनसे छुटकारा मिलने का लाभ यहीं पर इस नरदेह में ही मिलता है, सत्संग में ही मिलता है। 84 में भटका नर्तन में जन्मा, मौका मिला है मानव कर्म पाने का। 184 जीवाजून भोगते भोगते ये नरदेह मिली। 84 लाख योनियों की बात कही जाती है। कहते हैं कि 84 लाख योनि भोगते भोगते नरदेह मिलती है, अर्थात 84 लाख योनियों का खानी जाल छूटा और मानव तन में जन्मा। तो यहां पर तुम्हें अवसर मिला है, एक मौका मिला है। मानव तन तो मिला, लेकिन मानव सद्गुणों को धारण करने का जो तुम्हें मौका मिला है, इन मानव सद्गुणों को धारण करने के बाद ही तुम मानव कहलाओगे। अन्यथा तो पशु भी अपना जो सत्कर्म करते हैं वो पशु भी करते हैं, तुम भी कर लो। उन्हीं के आधार पर छाजन भोजन जो संगत के लिए जो मैंने बोला, भोजन पशु भी भूख लगती है, मानव को भी लगती है, भोजन कर लो। लेकिन यहां मानव देह में भोजन अपने तरीके से बना करके खाना मानव देह में ही सामर्थ्यता है। मन चाहा भोजन करने का साधन मानव देह में ही प्राप्त होता है। अखाज खाने योग्य वस्तु खाई जाए, अखाने योग्य वस्तु का त्याग कर दे, यह भी मानव देह में ही सामर्थ्यता है। पशु असमर्थ होते हैं, उनको जैसा भोजन मिल जाए वो वैसा ही कर लेते हैं। जिस तरीके से हम साक्षात देखते हैं कि कुत्ते, उनको बचा हुआ भोजन हम देते हैं, बासी हो सूखा हो। गाय को भी हम देते हैं, गाय को भी बासी रोटियां देते हैं, खा लेते हैं। पर पशु खा जाते हैं, परंतु मानव बासी भोजन नहीं करता, वो अपने मन पसंद का भोजन करता है। लेकिन इसमें भी अखाद्य वस्तु का त्याग कर दे और खाद्य वस्तु का सेवन करे, ये भी सक्षमता इस मानव देह में ही है। मैथुन करके बच्चे पैदा करना पशु भी करते हैं, मानव भी करता है। लेकिन यहां मानव में एक संस्कार बनाया हुआ है, ब्याह नाम का, शादी नाम का। शादी के द्वारा, विवाह के द्वारा, निकाह के द्वारा पति और पत्नी को बनाया जाता है, स्त्री और पुरुष को मिलाया जाता है कि संसार की संतति को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें इजाजत दी जाती है। तब वो मैथुन क्रिया करते बच्चे पैदा करते हैं। पशुओं में ये नहीं है। अगर तुम ऐसी संस्कार विहीन बच्चे पैदा करते हो तो वो पशुओं के बराबर ही है। तुम मानव नहीं कहला सकते, तुम पशु ही हो। फिर निंद्रा, मानव धन कमाने के लिए बड़ा प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, संपत्ति जोड़ने के लिए, धन संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए बड़ा परिश्रम करता है, पुरुषार्थ करता है। तो उसे निंद्रा अर्थात आराम करने की आवश्यकता होती है। वो विश्राम करने के लिए अपने अपने स्तर के मकान बनाता है, अपने अपने स्तर से वहाँ पर सुविधाएं इकट्ठी करता है। पशुओं के पास कोई ऐसी सुविधा नहीं होती। इसलिए अगर तुम ऐसी सुविधाएं एकत्रित नहीं कर सकते अपनी क्षमता के अनुसार, तो तुम भी पशु हो। निंद्रा दूसरी होती किसी की बुराई करना। पशुओं में वो बात नहीं होती, लेकिन मानव में ये बात होती है, इसका त्याग करें। मोह के बगैर ये संसार नहीं बनता। ये मोह नाम की चीज एक ऐसी है, संसार से जोड़ती है।
तो इस मोह का सुधार करके अपने कर्तव्य को समझकर कार्य करे, प्रेम पूर्वक नम्रता पूर्वक कार्य करे, मोह में अंधे होकर बंधे नहीं। और भय, पशु पक्षी मानव देह सब भय से बंधे हुए हैं, डर लगता है। मानव का मौत से डर लगता है, हानि से डर लगता है। लेकिन इस भय को भी मुक्त हो, अगर डरे तो अन्याय चोरी से डरे, व्यभिचार से डरे, अमानवीय कार्य से डरे, लेकिन सत्य बात के लिए नहीं डरे, इसलिए सत्संग करे। यहीं पर ये सब पशु कर्म का सुधार होता है, मानव कर्म का धारण होता है। इसलिए मानव देह उत्तम है, अन्यथा उत्तम नहीं है। ये जग परख ले, सत्सार रख ले, कर ले जतन पारक बोध पाले। इसमें मानव का जो कर्तव्य है वो ये है कि सत्य और असत्य को समझे, परखे, जांचे। ये सत्संग के गुण के आधार पर ही तुम सत्य और असत्य का जांच कर सकते हो। अन्यथा सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसकी जांच तुम कर ही नहीं सकते। विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में, धर्मांधता में, अंधी आस्था में बंध कर तुम बंधन की ओर ही जाओगे, मुक्त नहीं हो सकते। पारख बोध प्राप्त कर। पारख बोध का मतलब है जैसे सकमा परखिया सो सब पारख ने निज रूप, जो निज रूप है, जिसके आधार पर तुम सत्य और असत्य को परख सकते हो, वो सत्संग में ही प्राप्त होती है। और यहीं सारे फंदों को छुड़ाने का साधन प्राप्त होता है। जागृत रहना, भूल में न रहना, कल्पित अनुमान त्याग कर देना। जागृत, यहां जागृत का ज्ञान है, सत्संग में जागृत ज्ञान मिलता है। अनेक मत पंथ में जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, इस आधार पर ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जागृत में ही जागृत में जागृत होकर के जीना, जागृत में सुषुप्त या स्वप्नवत जी करके अनुमान कल्पना में बहना होता है। जागृत में अनुमान में जी रहे हो, कल्पना में जी रहे हो, ये स्वप्न जैसा है। बड़े बड़े विचारों को तुम मन में कल्पना से करते हो, अनुमान से करते हो, ये स्वप्न जैसा है। और इसी आधार पर शायद सपने, इस जग को सपना कहा है। बाकी तो जागृत में अगर तुम देखो तो ये जग सपना नहीं है, इसमें सत्य और असत्य मिला हुआ है, सार असार भी है। इसको पारख बोध से प्राप्त करके जांच लो, परख लो, और जो सत्सार है उसे रख लो, असार है उसका त्याग कर दो, सत्य है उसका संग करो, असत्य का त्याग कर दो। इसी प्रकार से यहां पर सत्संग के द्वारा तुम्हारे सभी प्रकार का फंद छूटने का सब साज होता है। पशु कर्म मिटा ले, मानव कर्म बढ़ा ले, हटा ले तू अपने को जड़ पदार्थों से। जड़ और चेतन तो वस्तु अनादि प्रकट जगत में, जड़ और चेतन इस जगत में प्रकट है। जड़ और चेतन दो वस्तु प्रकट है जगमाए, इनकी पारख के बिना बंधन छूटे ना है। जड़ क्या है और चेतन क्या है, इन दोनों वस्तुओं को, ये अनादि वस्तु, इनका किसी ने कोई नहीं निर्माण किया। इनको परख ले। ये परख कब होगी? जब तुम मानव सद्गुणों को धारण करोगे, सत्संग करोगे, हंस रहनी गहनी को धारण करोगे, अष्ट सद्गुणों को धारण करके जब हंस देह बनाओगे, हंस रहनी गहनी पर चलोगे, तब तुम्हें सत्य और असत्य का पता चलेगा। और वो कब मिलेगा? सत्संग के साथ। पारखी संतों का संग करोगे, सत्संग में रहोगे, सद्गुरु के वचनों को सुनोगे, उनको धारण करोगे, उनको नित्य लगातार स्मरण रखोगे, तो तुम्हें वो पद मिलेगा।
सदा साथ चलना, मिथ्या न रहना, निर्भय बना ले खुद को पुरुषार्थ। सत्य के साथ रहे, मिथ्या के साथ न रहे, सदा सत्य के साथ चले, मिथ्या के साथ कभी न चले। और भय, जब तुम सत्य के साथ रहोगे तो तुम किसी प्रकार के विकार तुम्हारे घट में नहीं रहेंगे। जब विकार नहीं रहेंगे तो किस चीज का भय, निर्भय हो जाओगे। ऐसे खुद के पुरुषार्थ को करके इन चीजों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ तो स्वयं कर। सत्संग तो तुझे स्वयं करनी पड़ेगी। सत्संग का मार्ग सद्गुरु बताते हैं, जो वचन सुनाते हैं उन वचनों को धारण कर ले, उन वचनों को धारण करके अपने जीवन को वैसा बना ले, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर ले। यहीं पर सारे फंदों का नाश हो जाता है, अनुमान कल्पना का नाश हो जाता है, भय का नाश हो जाता है। स्वयं तू जमा है, बाकी सब फना है, नर्तन मिला है यथार्थ जान लेने का। जीव जमा जगत में भाई, बाकी सबे खर्च ठहराई। पूर्ण साहिब ने निर्णय सार में भी कहा है। और सभी शास्त्र, इसके अलावा और भी शास्त्र हैं, गीता भी कहती है कि जीव एक अमर अविनाशी है। हर जगह जीव को अमर अविनाशी कहा जाता है, तो फिर उसके साथ में इतनी मान्यताएं क्यों, मिथ्या मान्यताएं क्यों, कल्पना अनुमान क्यों? कि कोई कह देता है कि ये जीव तो ईश्वर का अंश है, कोई कहता है कि ब्रह्म की छाया मात्र है, आभास मात्र है, कोई कह देता है कि परमात्मा का क्षणिक विज्ञान है, सबसे बड़ा विज्ञान तो परमात्मा है। ऐसी मान्यताएं, ऐसी मिथ्या मान्यताएं क्यों? जब जीव अजर अमर अविनाशी है, इसका जन्म मरण नहीं होता, सब एक साथ ये बात कहते हो, तो जमापत तो यही है। सारा व्यापार तो इसी से चल रहा है, संसार का रचना इसी से होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को तुम रजोगुण सतोगुण तमोगुण कहते हो, ये तो सभी में व्याप है। ये रजोगुण सतोगुण तमोगुण तो सारे मानव में मात्र में व्याप्त है। और तुमने जबरदस्ती मिथ्या मान्यताएं करके कि ब्रह्मा विष्णु ये तो कब की चले गए देह छोड़कर, वह भी मानव मात्र थे। लेकिन उनकी नाम से जो मान्यताएं बना रखी हैं, उनके नाम से लोग चलते हैं। और मान्यता बना बना करके अनुमान कल्पना से लोगों को भ्रमित करने का रास्ता जो चुना है, यह अनुमान कल्पना ही है। इसमें मुक्ति कहीं नहीं है, मोक्ष कहीं नहीं है। जो भी कुछ है, जो जीव जमा है, यह सब बदलता रहता है। हर तरह से संसार बदलता आया है, बदलता रहेगा। कभी कौन सा धर्म था, कभी क्या धर्म हो गया, कभी धर्म की क्या मान्यताएं बन गई, कभी कोई कोई क्या क्या बन गया। ये संसार का नियम है, ये बदलता रहता है। जड़ पदार्थ भी नित्य है, इनके परिवर्तन से कई कई छवियां झांकियां बनती हैं, कई स्वरूप बनते हैं। माया के स्वरूप कितने प्रकार के स्वरूप हैं, ये सब बदलते रहते हैं। परंतु जीव, ये चेतन स्वरूप जीव कभी नहीं बदलता। ये हर परिस्थिति में, हर काल में, हर समय में, अर्थात काल समय, हर परिस्थिति में, हर जगह में, कोई सी भी जगह हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, इतने सारे देश इस संसार में है, वहां कहीं भी चले जाओ, मानव मात्र में जीव है। अगर जीव नहीं है तो मानव की देह मृतक कहलाती है। जीवई से सब होते, जीवई को सब काम, जीव बिना कच्छो नहीं, नाव न गांव न ठाव। ये जीव ने ही सब कुछ निर्माण किया। जीवई से सब होते, जीव सबन की आदि। जीव बिना शिवो नहीं, जीव पुरुष अनादि। जिसे पुरुष कहा जाता है, अनादि पुरुष कहा जाता है, वह जीव ही है। अब अनुमान कल्पना से उसे कोई क्या मान ले, कोई क्या मान ले, कोई परमात्मा मान ले, कोई परमेश्वर मान ले, कोई अल्लाह मान ले, कोई खुदा मान ले, कोई गॉड मान ले, कोई कुछ भी मान ले, लेकिन है तो वही जीव। इसलिए जीव जमा है।
बाकी सब खर्च, ये संसार खर्च में है, क्योंकि जितनी भी मान्यताएं समय समय पर बदलती हैं, संसार के प्रारूप जब समय समय पर बदलते हैं, इसलिए ये खर्च है। फना, बाकी सब फना, ये सब खर्च में, अर्थात बदलते हैं, अर्थात जो कल वस्तु थी जो आज नहीं है, उसकी जगह दूसरी वस्तु आ गई। हमारे पास पहले टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, दूर बात करना बड़ा मुश्किल होता था। हमारे भेजे गए संदेश कई कई दिनों तक, कई कई महीनों में पहुंचा जाते थे। जब टेलीफोन आया तो उससे वो समस्या हल हुई, लेकिन उनमें भी शहर शहर में तो अच्छी तरह बात होती थी, लेकिन एक दूसरे शहर में पहुंचाने के लिए उसमें भी समय लगता था। फिर अब मोबाइल आया, मोबाइल में बातचीत सुलभ हुई, लेकिन अब तो मोबाइल के जरिए से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। इंटरनेट का जमाना आ गया। कई कई शास्त्रों को आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, किताबें खरीदने की आवश्यकता नहीं। पहले तो धर्म ग्रंथों को ढूंढना पड़ता था, किसी के पास कहाँ मिलेगा, कोई एक एक जगह होती थी जहाँ मिलते थे, लेकिन अब तो सर्वत्र इंटरनेट पर सब धर्म की ग्रंथें, किताबें सब हैं, उपलब्ध है। तो ये सब बदलाव है, आज ये है कल और हो जाएगा, इसलिए ये सब खर्च है। जो वस्तु कल थी वो आज नहीं है, जो आज है कल नहीं होगी। समय के अनुसार बदलती है, स्थान के अनुसार बदलती है, परिस्थिति के अनुसार बदलती है, इसलिए ये सत्य नहीं है। और जीव हर परिस्थिति में, हर समय में, हर जगह में एक रस होता है, इसलिए वो सत्य है, इसलिए वो जमा है। इसलिए तुझे ये नर्तन जो देह मिली है, इसमें यथार्थ को जान ले। काल संधि झाई की वाणियों को त्याग करके, जिसमें अनुमान कल्पना है, रोचक वाणी और भयानक वाणियां हैं, इनको त्याग दे और यथार्थ वाणी को जान ले। ये मौका तुझे नर्तन में ही मिला है। तू राजन है, हे राजन, 184 जीवा जोड़कर तू राजन है, क्यों इस संसार में भटकता है? संसार में नासत भी है और सत्य भी है। इस सत्य का संग कर, नासत में क्यों जाता है? उनका संग क्यों करता है? गफलत में रहना त्याग दे, जागृत ज्ञान कर। जागृत में जागृत रहे, गफलत मत बन। मूर्छा बना दो, धर्म की अफीम का नशा जो तुझ पर चढ़ा रखा है, उसका परित्याग कर दे, जागृत हो जा, क्योंकि तेरा स्वरूप जागृत है। जागृत नहीं रह करके तू गफलत में जाएगा तो अनुमान कल्पना की मानिंदियों में उलझेगा। और तुझे नर्तन में यह देह मिली है, उत्तम देह मिली है, इसका परोपकार कर, सदुपयोग कर और अपने नित्य स्वरूप निजपद को जान। यही तुझे जानने का यहां मौका मिला है। जब तू निज पद को जानेगा, तो अपने निज स्वरूप को जानेगा, तो तेरे साथ में जो जड़ता ही है, जड़ता की मान्यताएं बंधी पड़ी हैं, जो जड़ता के साथ तू लग करके संसार को अपना कहता है, ये छूट जाएगी। इसलिए मानव देह में ही सब प्रकार के फंदों को छुड़ाने का तुझे मौका मिला है। ये नर्तन तेरी खो न जाए, इसलिए मत्संग मत कर, सत्संग कर। सत्संग करेगा तो तेरी नरदेह उत्तम हो जाएगी, सर्वोपरि मानेगी जाएगी।